my channel Your Study Guide. Now I am coming with a twist. I am doing today is a different subject, that is a science, and my today topic of science is nutrition in plants, and this is related to class 7. Let us start. So now we start firstly our introductions. When we study about nutrition, जब हम न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा फर्स्ट चीज माइंड में क्या क्लिक करती है, दैट इज अ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स. बेसिकली वी कैन से न्यूट्रिएंट्स. तो हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम वेयर वी गेट अवर न्यूट्रिएंट्स, और बेसिकली यू कैन से दैट हाउ वी गेट न्यूट्रिशन. हम न्यूट्रिशन कहाँ से ले सकते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ. हम लोग क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं. ओके, अब फूड हम क्यों ईट करते हैं, वाई वी ईट फूड. फूड हमें क्या, फूड के अंदर क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट थिंग तो सभी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम क्या लेते हैं, वो लेते हैं वीट्स लेते हैं, और हम क्या करते हैं, वीट्स, राइस, ये सब हमें कहाँ, ये चीज़ हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. ऐसे ही हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं. प्रोटीन्स में हम लोग क्या लेते हैं, बेसिकली पल्सेस लेते हैं. पल्सेस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और सोयाबीन एक्सेट्रा, बिकॉज इट कंटेन अ वेरी रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. और हम क्या लेते हैं, फैट्स लेते हैं. फैट्स के लिए हमें, फैट्स में हम बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो बटर, घी, मिल्क. मिल्क के अंदर तो फैट होती ही है, और ऑलमोस्ट सब चीज़ें होती हैं मिल्क के अंदर. और अगर मैं विटामिन्स की बात करूँ, विटामिन्स और जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो ये हमारी चीज़ें हम अपने फूड्स में लेते हैं. क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सब इसमें इंक्लूड आते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इज वेरी हेल्दी फॉर एवरी एंड ईच पर्सन. हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है ये. तो फूड हमें क्या करता है, जब हम ये सब चीज़ ले लेते हैं तो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब एक चीज़ बताओ मुझे, जब हम लोग फूड ही नहीं ईट करेंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से आएगी, और एनर्जी की नीड हमें क्यों है, क्योंकि हमें अपनी सारी लाइफ एक्टिविटीज़ करनी है. लाइफ एक्टिविटीज़. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि हम फूड में अपने फूड में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. तो फूड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. और एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि हमें अपने लाइफ की एक्टिविटीज़ करनी है. लाइफ एक्टिविटीज़ मीन्स जैसे हमें खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना सोना, कुछ भी. अगर आप लोग स्टूडेंट्स नहीं हो, घर पर ही रहते हो, हाउस वाइफ को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काम करना होता है. हम लोग अगर लेटे भी हुए हैं, सो भी रहे हैं, तो भी हमें एनर्जी चाहिए. बिना एनर्जी के हमें कुछ नहीं होगा, हमसे सो भी नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से, और फूड से ही हमें एनर्जी मिलेगी. सेम अब यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, प्लांट्स. ये तो बेसिक था. अब हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इसी तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. तो अब वो अपना फूड कैसे बनाता है, क्या प्रोसेस है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं. न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन. क्या होगा न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम ही यही है, न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज अ न्यूट्रिशन. इट इज़ अ प्रोसेस. न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर, इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक फूड
जिसमें वो अपना फूड लेते हैं एंड इस फूड से एनर्जी मिलती है एंड यूटिलाइज इट, और इस फूड को यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज इट टू डू देयर लाइफ एक्टिविटीज, और अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं अपनी लाइफ की उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड, जिसमें सभी ऑर्गेनिजम्स फूड लेंगे और फिर इस फूड को यूटिलाइज करेंगे। इस फूड को नहीं, इस फूड से जो एनर्जी मिल रही है उसको यूटिलाइज करेंगे, किसके लिए? डू देयर लाइफ एक्टिविटीज, अपनी लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए। तो ये एक डेफिनेशन थी न्यूट्रिशन की। नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई न्यूट्रिशन टॉपिक, इट्स टाइप। अब हम टाइप के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन की टाइप्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे तो बहुत सारी तरह का न्यूट्रिशन होता है, बट यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा बेसिकली दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, टू टाइप्स, दैट इज अ ऑटोट्रॉपिक एंड heterotropic. There is a two type of nutrition, autotrophic and heterotropic. Auto means होता है self and tropic means होता है nutrition. And same as a hetero means होता है other organisms. Depend on other organisms, and tropic means same nutrition. तो ये हमारा दो टाइप का था। ऑटो का मीन्स सेल्फ, जिसमें हम खुद अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, और हेट्रो का मतलब होता है कि हम अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, आई एम नॉट कैपेबल, तो हम किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, तो वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। सो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही डिटेल में समझते हैं कि क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे अभी हमने बात की थी ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। और जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसकी टाइप है, तो ये किसकी टाइप है? न्यूट्रिशन की। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स synthesize, or you can say that make their food on, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर। और जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, मतलब जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? हमारे ऑल ग्रीन प्लांट्स, कुछ हमारी एलगीज हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। तो ये हमारा बेसिक था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का। और अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है उनमें ऐसा क्या है कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं।
और हम में नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और दूसरों पे मतलब किस पे, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मतलब जो प्लांट्स के बारे में हमने बात की, तो प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या स्पेशल थिंग होती है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी कि वो खुद अपना फूड बना सकता है। और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि हम हेटरोट्रॉपिक में आते हैं, हम लोग नहीं बना सकते, तो हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स, हमने ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल लिया कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स होती है, प्लांट्स की लीव्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ये फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की। जैसे हमारी किचन होती है, ह्यूमन बीइंग की किचन होती है, हम किचन में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो ये लीव्स जो हैं ये उसकी फूड फैक्ट्री है। और यू कैन से दैट किचन ऑफ प्लांट, और किचन मतलब प्लांट की ये किचन है, ठीक है। अब लीव्स के अंदर ऐसा क्या होता है कि इसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं। लीव्स का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। क्यों होता है ग्रीन कलर, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। और जो ये क्लोरोफिल होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे नेक्स्ट 8th स्टैंडर्ड में आपके बहुत काम आएगी, 8th 9th 10th में। ये बेसिक है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ केयरफुली देखो वीडियो को। देखो मैंने क्या बताया, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करनी। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स के पास लीव्स होती हैं जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। अब ये लीव्स को हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री। किसकी फूड फैक्ट्री, प्लांट्स की। और किचन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है जैसे हमारी किचन में बनता है। लीव्स का ग्रीन कलर क्यों होता है, वाई आर लीव्स ग्रीन, क्यों होती है ग्रीन, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इसका एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, जिसकी वजह से लीफ का कलर जो है वो ग्रीन होता है। और ये क्लोरोफिल जो प्रेजेंट पिगमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लीफ के अंदर, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अब ये तो बात की ग्रीन प्लांट्स की, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि अपना फूड क्यों बना सकता है। एक चीज़ पता चली है कि प्लांट्स की लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। एक चीज़ ये थी कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है, हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हम अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब ये फूड जो है ग्रीन प्लांट्स कैसे बनाता है, किसकी प्रेजेंस में बनाता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इसको, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स को किसकी जरूरत पड़ती है फूड प्रिपेयर करने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले है हमारा सनलाइट, फिर है वाटर, और वाटर, उसके बाद है हमारी ग्रीन लीव्स, और प्लस है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगी, एयर से। अब हमारे पास ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। सनलाइट से ये क्या करेगा, सनलाइट से क्या मिलती है उसको, सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी। उस एनर्जी को ये यूज़ करता है। और वाटर, नॉर्मली वाटर में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ग्रीन लीव्स में अभी हमने पढ़ा है, ग्रीन लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज अ क्लोरोफिल। और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें। तो इस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करता है। इस पूरी प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच वी प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और सिंथेसिस में
मीन्स प्रिपेयर, मतलब अब आप आपके माइंड में एक बार क्लिक कर रही होगी कि मैम ने बोला फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटो और सिंथेसिस मतलब बनाना या मेक, तो ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, रात के टाइम में नहीं। हाँ, कुछ प्लांट्स होते हैं जो रात में भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट्स, लेकिन जितनी भी बेसिक अगर मैं बात करूँ ग्रीन प्लांट्स की, तो वो अपना फूड दिन में ही प्रिपेयर कर लेते हैं और फिर उस फूड को स्टोर करके रख लेते हैं आफ्टर फर्दर यूज़, फर्दर यूज़ के लिए वो उसे स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे हम अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, तो वैसे ही वो हम अपना लीवर में स्टोर करते हैं, ऐसे ये भी अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। तो अभी हम एक रिएक्शंस पढ़ लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्ट करता है, और रिएक्शंस जब होगी तो ये क्या प्रिपेयर करेगा। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और सभी ग्रीन प्लांट्स ये प्रोसेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी हमने बात की थी सनलाइट से वो क्या लेता है, सोलर एनर्जी लेता है, और ग्रीन लीफ से क्या लेता है, क्लोरोफिल। मतलब जब हमें CO2 और H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा, सनलाइट होगी हमारे पास, क्लोरोफिल भी ग्रीन लीफ के पास प्रेजेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। और हमें साथ में ये क्या बनाएगा, एंड प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन, ये रिलीज करेगा ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और रिटर्न में प्लांट्स को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इसीलिए ही सब लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ। आपने देखा भी होगा हमारी अर्थ का टेम्परेचर कितनी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्लांट्स कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमारा ये बैलेंस बना रहे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आती है कि इसने ग्लूकोज बना लिया और ऑक्सीजन भी बना ली। मैंने बोला कि ये सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सन की प्रेजेंस में ये होगी, मतलब ये जो प्रोसेस होगी वो ओनली इन डे में होगी। तो नाइट में क्या करेंगे, इस फूड को, इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेंगे, इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेंगे किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट्स इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेंगे इन द नाइट में, इसको फिर यूज़ कर लेंगे जो यहाँ पर ग्लूकोज बनाएंगे। डे में जो ग्लूकोज बनेगा वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट के टाइम में, और ये इसको यूज़ करते रहेंगे जब भी इनको नीड होगी। और ये स्टार्च जो अभी आपके माइंड में एक बात क्लिक करी होगी, अब ये स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये कहीं पे भी हो सकता है, लीव्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में और रूट्स में, कहीं पे भी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पर मैंने दो चीज़ों की बात की, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों की बात की, फूड की बात की और एक वाटर की बात की। तो जो फूड है, अभी मैंने बात की कि फूड जो है, प्लांट फूड कहाँ पर बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं। ठीक है, तो वो पूरे प्लांट्स में कैसे जाता है, पूरे प्लांट्स में किसके थ्रू जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम जो है वो लीव्स में, स्टेम में, पूरे प्लांट्स में फैला होता है। तो जिस भी पार्ट को जितनी ज़रूरत होगी फूड की, वो फ्लोएम लीव से लेके फ्लोएम लेगा लीव से, और उसको फिर पूरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे हम लोगों का है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम लोग खाना ईट करते हैं, स्टमक में चला जाता है, सारा खाना स्टोर हो जाता है वहाँ पे जाके स्टमक से फिर हम लोग
लीवर को जितना चाहिए वहाँ पर चला जाएगा, हार्ट को जितना चाहिए वहाँ पर चला जाएगा, तो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स पे वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह से सेम केसेस प्लांट्स का है। प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में अपना फूड स्टोर कर लेते हैं और फिर जब भी उनको जरूरत होती है तो फ्लोएम के थ्रू वो पूरे पार्ट्स में, रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे वाटर। अब वाटर तो हम कहाँ पर देते हैं प्लांट्स को? सॉइल में देते हैं। तो वाटर कैसे पहुँचेगा पूरे प्लांट में? क्योंकि कई प्लांट्स छोटे होते हैं, मतलब कई हर्ब होते हैं, कई शब्द होते हैं, कई ट्रीज होते हैं और कोई बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं। तो इतने ऊंचे ऊंचे तो प्लांट्स, ये तो है नहीं कि ऊपर से पाइप लेके मतलब वहाँ पर डालेंगे तो ऐसे थोड़ा पानी जाएगा। पानी तो रूट्स के थ्रू ही जाता है। तो जो वाटर है वो सॉइल को हम देंगे, सॉइल से कहाँ पर जाएगा? रूट्स में। और रूट्स में क्या होता है, मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारी रूट्स होती हैं, ये हमारी प्राइमरी रूट होती है। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले निकली है, प्राइमरी रूट। और ये इससे अब आगे ब्रांचेस बन गई हैं इसकी। तो ये जब ये ब्रांचेस बनी है ना, तो ये हमारी होगी सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट। और जब ये हमारी रूट कंप्लीट हो जाती है, ये रूट बन गई हमारी, तो आगे क्या होते हैं? इसके बिल्कुल फाइन फाइन हेयर्स होते हैं, बहुत फाइन हेयर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं फास्टली, बहुत फास्ट पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करके ये सारे प्लांट्स में पहुंचा देते हैं। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। जाइलम भी इस तरह से पूरे प्लांट्स में फैला होता है, क्योंकि पूरे प्लांट्स को नीड होती है पानी की और फ्लोएम्स की तरह। तो फूड हमारा फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट्स में पहुंच जाएगा और जो पानी है हमारा, वाटर है, वो जाइलम के थ्रू पूरे पार्ट में पहुंच जाएगा। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर पढ़ी होगी, लीव्स का थोड़ा सा और रह गया। लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा, 3rd 4th क्लास में पढ़ा होगा स्टोमेटा के बारे में। लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? जो नीचे वाली साइड होती है लीफ की, नॉट अबव, जो नीचे वाला सरफेस होता है जिसको अडेक्सियल बोलते हैं। अबैक्सियल और अडेक्सियल। अडेक्सियल सरफेस में मतलब अंडर द लीव्स, अंडर लीफ, अंडर साइड में, मतलब अंदर वाले पार्ट में होते हैं ये, नीचे वाले पार्ट में। जैसे लीफ ऐसे है तो इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा होते हैं। ऊपर वाले में भी आपको मिल जाएंगे लीफ के, जैसे मैंने यहाँ पे लीफ बनाई है, मेरी लीफ है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपको बहुत कम मिलेंगे, फ्यू स्टोमेटा मिलेंगे यहाँ पे आपको। और यहाँ पर कैसे मिलेंगे? बहुत सारे, मोर। यहाँ पे नीचे वाले सरफेस में जो सनलाइट के अपोजिट साइड में फेस होता है जिस लीफ का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा के पास 2 पार्ट होते हैं। स्टोमेटा भी ना बहुत मतलब मेंटेनेंस की हुई है प्लांट्स की। ये भी क्या करता है कि आपने ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी सुनी होगी, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगी। स्टोमेटा में क्या होता है कि इस तरह का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा स्टोमेटा, और आप इसको कोर भी बोल सकते हो, स्टोमेटल कोर, स्टोमेटल कोर। और ये हमारे क्या होते हैं? गार्ड सेल। तो हमारा स्टोमेटा ना, अगर पानी बहुत ज़्यादा है इसके पास, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी है, तो आपने सर्दियों में देखा होगा कि सुबह ना ओस सी गिरती है प्लांट्स पे, तो वो क्या होता है? वो ट्रांसपिरेशन होता है। मतलब जब प्लांट्स के पास बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो ड्रॉप्स की फॉर्म में पानी को लीफ की सरफेस पे छोड़ देता है। तो ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? ये ओपन हो जाते हैं और पानी को बाहर की तरफ पुशअप कर देते हैं, तो पानी बाहर चला जाता है। लेकिन जब इसके पास पानी बहुत कम है, जैसे डेजर्ट वगैरह के एरिया, वहाँ पे पानी बहुत रेयर मिलता है, तो ये स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे। मतलब ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं, ओपन और क्लोज। तो ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ और भी रह गया है जो स्पेशल है प्लांट्स के अंदर, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं।
किसकी बात की, प्लांट्स फूड प्रिपेयर करता है, ग्लूकोज। ओके, और ग्लूकोज को जब उसको स्टोर करना है तो वो क्या करेगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। और मैंने जब ये स्टार्ट किया था मतलब ये पढ़ाना आपको, तो मैंने बोला था कि हमें बहुत सारे फूड की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। इसी तरह से प्लांट्स को भी एवरी चीज़ की नीड है, एवरीथिंग उसको के लिए इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा कि फूड बनाता है प्लांट्स, और किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, और फिर उसको स्टोर कर लेता है स्टार्च की फॉर्म में। इसी तरह से हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब चीज़ों की जरूरत होती है। इसी तरह से प्लांट्स को भी सब चीज़ की जरूरत होती है, और वो हर चीज़ अपनी मेंटेन करके रखता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, दैट इज़ द नाइट्रोजन। उसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, और कई प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन रिच सॉइल में रहते हैं। तो हम इसके लिए दो काम कर सकते हैं। वैसे तो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, आपको पता है 78% नाइट्रोजन जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन वो प्लांट्स के लिए यूजेबल नहीं है, वो प्लांट्स उसको अनेबल है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो प्लांट्स का क्या करेंगे, या तो हम फर्टिलाइजर ऐड करें, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं ये, जैसे पी प्लांट की मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, प्लांट की रूट्स में, प्लांट्स की रूट में। और जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना, ये नाइट्रोजन रिच बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन रिच बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को अनेबल से एबल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर अपनी डिमांड्स फुलफिल कर लेता है। तो ये मेरा कुछ बेसिक था। अब बस एक चीज़ रह गई है हमारी, स्पेशल केसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कई बार हम लोगों को क्या लगता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, कुछ प्लांट्स के बारे में। जैसे हमारे पास कैक्टस का प्लांट है, कैक्टस का प्लांट्स कहाँ होता है, डेजर्ट एरिया में, और डेजर्ट में पानी क्या होता है, बहुत कम होता है, फ्यू वाटर, बहुत कम पानी होता है वहाँ पर। तो ये कैसे मेंटेन करता है, इसकी जो लीफ होती हैं, कैक्टस की जो लीफ होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। मतलब कैक्टस पे आपने स्पाइन्स देखे होंगे, कांटे, तो वो लीफ मॉडिफाइड होके कांटों में कन्वर्ट हो गई है, स्पाइन्स में। क्यों कन्वर्ट हुई है, क्योंकि वो वाटर को मेंटेन कर सके, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम से कम, वाटर का जो ट्रांसपिरेशन है वो कम से कम कर सके, मतलब वाटर लॉस कम से कम हो उसमें, वाटर लॉस को कम करने के लिए, लेस वाटर लॉस करने के लिए। तो क्या होगा, अब आप कहोगे कि लेकिन वो दिखती तो बहुत मोटी मोटी लीफ है, जो लीफ है इसकी वो लीफ नहीं होती, वो क्या होते हैं, स्टेम होते हैं, फ्लैशी स्टेम होते हैं। और वो फ्लैशी स्टेम जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो वहाँ से ये स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीफ ही फोटोसिंथेसिस करे, जितने भी ग्रीन पार्ट हैं प्लांट्स के, जैसे अपने छोटे प्लांट्स देखे होंगे, उन जब वो नए नए होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, बहुत यंग होते हैं, तो उनकी जो स्टेम होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं, तो इट मीन्स वो वहाँ से भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ग्रीन स्टेम, जितने भी ग्रीन पार्ट होंगे प्लांट्स के, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। कैक्टस इसमें से एक्सेप्शनल था कि इसका स्टेम कभी भी वुडी नहीं होता है, तो यहाँ से इसका फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसे ही हमारा एक और एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये बैक्टीरिया है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, और इसमें भी ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ओके, और एक हमारा लास्ट है मैपल प्लांट्स होता है, मैपल प्लांट्स। मैपल प्लांट्स जिसकी लीव्स कैसी होती हैं, लीव्स रेड कलर की,
रेड कलर की लीव्स होते हैं, आप सोचोगे रेड कलर की लीव्स है तो पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं, आप गलत हो, यहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और ये भी क्या करेगा अगर प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस, और अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। ओके गाइस, तो आज हमने पढ़ा सारा न्यूट्रिशंस के बारे में कि किस तरह का न्यूट्रिशंस होता है, कितनी टाइप्स होती हैं, और टाइप्स में आज हमने एक ही टाइप कंप्लीट किया, दैट इज़ अ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन जो आपका मैं रिप्लाई करूँगी, और उसके बाद आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियोज़ जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखें तब तक, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।